हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिससे पॉलिटी जो कि हमारा टॉपिक है, जिसमें कि हम आपको कुछ अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे मेन चीज़ है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए चलते हैं हमारी डिजिटल स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमारे टॉपिक आज का क्या है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद है, ठीक है। तो संविधान के अगर अनुच्छेदों की बात करें तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं और इनमें हमने 22 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। अब हम देखते हैं कि इनमें लिखा क्या हुआ है। पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा हमारे पहले आर्टिकल में लिखा है। और वर्तमान स्थिति में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। और पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत का नाम इंडिया होगा, जो कि एक ग्रीक शब्दावली है, ठीक है। दूसरे अनुच्छेद में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, मतलब भारत चाहे तो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री में परिवर्तन कर सकता है, दूसरे देशों को भारत में मिला सकता है। इसका प्रावधान हमारे दूसरे आर्टिकल में साफ साफ दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं सिक्किम जो था एक अलग राष्ट्र था, गोवा एक पुर्तगालियों के कब्जे में था। समय समय पे इन्हें भारत के साथ विलय करा लिया गया। सिक्किम को 1975 में और गोवा को 1982 में भारत में विलय करा लिया था। तो ऐसे हम नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं, ऐसा साफ साफ आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। तीसरा आर्टिकल जो है राज्यों की सीमा रेखा में परिवर्तन, मतलब जो राज्य है ये अपनी आंतरिक सीमा रेखा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण हो सकता है और 2 राज्यों को मिला के एक राज्य भी बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। एक तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, दूसरा बिहार से अलग होकर झारखंड बना था और तीसरा यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था। तो ये 3 जो राज्य बने हैं, इनको बनाने का जो काम है वो संसद भवन के हाथ में रहता है और संसद भवन इन राज्यों की सीमा रेखा में परिवर्तन कर सकते हैं, साथ ही साथ नए राज्यों का नाम रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 4 जो है ये बताता है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 169 के में करे गए संविधान संशोधन मान्य नहीं किए जाएंगे, मतलब इन आर्टिकल्स में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब है भाग 2। भाग 2 जो है ये हमारा 5 से 11 तक चलता है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5 जो है ये हमें बताता है नागरिकता की परिभाषा, कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 5 हमें बताता है नागरिकता की परिभाषा, वे लोग भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किन्हीं एक में से कोई एक सदस्य अगर भारत का नागरिक है तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ये नागरिकता की परिभाषा है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के प्रावधान। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो 19 जुलाई 1948 1948 की एक डेट दी। जो लोग भारत से पाकिस्तान आए, ठीक है, मतलब पाकिस्तान से जो लोग भारत आए और जो पाकिस्तान से भारत में ही रहने लगे उस समय से, वे लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के प्रावधान। मतलब 1947 में कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और जब वे पाकिस्तान गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं और वे वापस से अपने देश लौट के आ जाएं। तो जब वे 19 जुलाई 1948 के पहले भारत वापस आ गए तो उन्होंने अपने रजिस्टर्ड में, मतलब जो हमारा नेशनल रजिस्टर था सिटीजनशिप का, उसमें आके उन्होंने अपना पंजीयन करा लिया और वे लोग भारत के नागरिक कहलाए। अनुच्छेद 8 बोलता है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में। इसका मतलब 1935 का जो अधिनियम आया था, जो लोग 1935 के भारत में रहते थे और वे किसी कारणवश विदेश चले गए, चाहे वो व्यापार करने गए हों या तो कोई एजुकेशन लेने गए हों या किसी भी कारण से गए हों, अगर वे भारत में रहते थे 1935 में और 19 जुलाई 1948 तक वे भारत आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वे लोग भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। 19वां बोलता है, 9th आर्टिकल बोलता है अनुच्छेद एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 10 बोलता है संविधान नागरिकता के बने रहने की पुष्टि करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे कोई नागरिकता छीनने की बात करें तो आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उससे चैलेंज दे सकता है। ये अनुच्छेद 10 में वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट आपके नागरिकता के बने रहने की गारंटी है। और 11वां बोलता है भारतीय
भारतीय संसद नागरिकता के अधिनियम को अधिनियमित करेगा। 1955 में पहली बार नागरिकता संशोधन को अधिनियमित किया गया था और समय समय पे इस अधिनियम को अधिनियमित संसद भवन करता है। जैसा आप जानते हैं कि एनआरसी का जो मुद्दा है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये जो मुद्दा है ये संसद भवन ने लाया है और संसद भवन इस अधिनियम में अपने कानून बना सकता है। ये प्रावधान संसद को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे पहले वीडियो लेक्चर के 2 आर्टिकल्स मतलब 2 भाग थे, 1 से 4 तक जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और दूसरा था 5 से 11 तक मतलब नागरिकता के प्रावधान। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम आपको और ज्यादा से ज्यादा भाग और ज्यादा आर्टिकल्स कवर कराएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।